एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल एंट्रीज हमें कैसे रिकॉर्ड करनी है। एक मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया हुआ है हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अब ये जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ ये भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, देखिए। और ये लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मेट में नहीं लिखा था, ऐसे ही आपके साथ डिस्कस किया था, बट इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट के साथ सारी एंट्रीज बता रही हूँ। एंड ये भी है कि आपको जो भी अप्रोच फॉलो करना है आप वो अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप वो फॉलो करिए। अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। द मेन पर्पज इज कि यू हैव टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। ओके, तो before starting the session I would request you all, if you are new to my channel then please subscribe to my channel। लिंक मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें पीडीएफ नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। टाइम टू टाइम आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ओके, देखिए पहला, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सुमित। सुमित का जर्नल है, उसमें हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है फॉर द ईयर 2018। अब 2018 में उसके बिजनेस में ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई थी, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। मैं रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे भी करी जाए तो वो भी हम लोग करेंगे। तो जनवरी 1 में ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख का कैश था। सबसे पहली चीज हमें क्या याद करनी है, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं। अगर आप ये पहले देख लेंगे तो आपके लिए जो है कोई भी चीज इसमें इजी हो जाएगी। अब कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। दूसरा कैपिटल आई, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, असेट में इंक्रीज है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर देयर इज एन इंक्रीज इन असेट्स तो वो डेबिट होगा, एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल तो वो क्रेडिट होगी। ओके, ये तो हमारा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग था। अब रूल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कैश हमारा क्या है, कैश इज अवर रियल अकाउंट। एंड व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल हमारा क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है। रूल्स बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, रूल्स जरूर देखिए। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आपकी सारी जर्नल एंट्रीज होती है। अगर आप मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे भी करना चाहते हैं, बट स्टिल यू नीड टू नो कि व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे उन वीडियोस को भी जाकर देखिए। तो कैपिटल क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में क्या है, राम इज द गिवर, राम कैपिटल लेकर आ रहा है, एंड एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, ऑलराइट, बिजनेस में कैश आ रहा है, सो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, देखिए एंट्री हमारी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी इस वजह से कैश अकाउंट डेबिट, ओके, 1 लाख से, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख से हम इसे डेबिट कर देंगे फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कैश इज एन असेट, आया कैश, ठीक है, इंक्रीज हुआ तो उसे हमने डेबिट कर दिया। एंड कैपिटल हमारी अगर इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं हम लोग। पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने पे किया कितना, 60,000। इस केस में कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो कैश, अगर आप पे कर रहे हैं दैट मींस यू आर पेइंग कैश, एंड बैंक। ओके, तो अब इस केस में कौन रिसीव कर रहा है, लॉजिक लगाना है भाई, बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो इस केस में हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट।
60,000 60,000। अगर हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें इस केस में, तो बैंक अकाउंट भी हमारा क्या हो गया, असेट, ये भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। कैश क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, सो देयर इज अ डिक्रीज इन असेट, तो ये हम क्रेडिट कर देंगे। अब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो बैंक अकाउंट हमारा क्या है इस केस में। देखिए, बैंक अकाउंट हमारा इस केस में पर्सनल अकाउंट है, ये मैंने पहले भी बताया था, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। तो एज पर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, एंट्री डेबिट द रिसीवर, बैंक इज रिसीविंग, तो हम इसे डेबिट कर देंगे। एंड कैश हमारा क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो और एज पर रियल अकाउंट क्या एंट्री थी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो इस केस में कैश हमारा, क्योंकि कैश हमारा जो है जा रहा है, इस केस में कैश इज गोइंग आउट। वेयर इज कैश गोइंग, कैश बैंक के अंदर जा रहा है, ठीक है, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। अब हम बात करेंगे तीसरी एंट्री की, बॉट गुड्स फ्रॉम अनिल। ओके, अनिल गुड्स लेकर, अनिल से गुड्स खरीदे गए, यानी कि अनिल इन्वॉल्व है और परचेजेस इन्वॉल्व है कि भाई आपने गुड्स खरीदे। अब इस केस में कैश इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इसमें ये नहीं मेंशन है कि बॉट गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश, तो दैट मींस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये भी मैं समझा चुकी हूँ कि अगर कैश मेंशन नहीं है, दैट मींस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन में डिफरेंस होता है। फॉर 11,500 नाउ यू आर परचेजिंग गुड्स, ठीक है, तो परचेज हमारे क्या हो गए, परचेजेस आर एक्सपेंसेस, ओके, एंड बॉट गुड्स मतलब आप खरीद के लाए फ्रॉम अनिल, मतलब आप उधार पे लेकर आए, ठीक है, तो अनिल हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर मतलब एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी हो गई, ओके। तो अब आप क्या करोगे, एज पर रोल परचेज हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, परचेज इज अवर नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड अनिल हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, एंड एज पर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, एंड एज पर मॉडर्न अप्रोच अकाउंट क्रेडिटर्स अगर है तो दैट मीन्स इट इज अवर लाइबिलिटीज, वो हमारी लाइबिलिटीज है, यानी कि हमें उसे फ्यूचर में पे करना है। Then what does that mean? In future you have to pay to one and that is your liability, and if there is an increase in your liability, what does that mean? अगर liability बढ़ रही है तो what does that mean? That means आपकी वो liabilities credit हो जाएगी, ओके। तो हमारी एंट्री क्या होगी, देखिए हमारी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड फॉर 11,500 टू अनिल फॉर 11,500, सॉरी ये नीचे आएगा, एक्चुअली वो ऊपर लिख दिया था मैंने। तो डेबिट अमाउंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट, जो भी आप एंट्री के पास में लिख रहे हैं। अब दूसरी एंट्री की बात करते हैं, सोल्ड गुड्स टू अजय। नाउ अगेन कैश इज नॉट मेंशन्ड, आपने गुड्स बेचे अजय को, अजय इज योर डेटर बिकॉज आपने गुड्स उधार पे बेचे। And sold goods, that means there is sales involved, income is getting generated, revenue is getting generated, 15,000. Now आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए, डेटर्स आपके असेट्स हैं, ओके, और आपने सेल्स करी, सेल्स आपकी इनकम हो गई, रेवेन्यू हो गई, ठीक है। तो डेटर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक तो हम लोग कहते हैं डेबिट द रिसीवर, भाई डेबिट द रिसीवर, अजय आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, डेबिट द रिसीवर, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। और अगर आप इसे मॉडर्न अप्रोच से लिखते हैं, देखते हैं, तो अजय आपका क्या डेटर्स, यानी कि असेट्स हैं आपके, असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो भी हम डेबिट कर देंगे। अब यस, अगेन द सेम मिस्टेक, सेल्स, सेल्स आपके क्या हुए, इनकम हो गई, एज पर नॉमिनल अकाउंट आपकी ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये आपके 15,000 क्रेडिट में चले जाएंगे। नाउ परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम एंड इशूड चेक, अब आप उधार पे नहीं ले रहे हो,
आपने फर्नीचर परचेज किया भाई, लेकिन आपने चेक इशू किया, दैट मीन्स इसमें बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, बिकॉज यू हैव इशूड अ चेक, यू हैव नॉट पेड, यू हैव नॉट मेड कैश पेमेंट। ओके, आपने कैश नहीं निकाल के दिया, आपने चेक निकाल के दिया है। अब फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, उस केस में हमारी क्या ट्रांजेक्शन हो जाएगी? फर्नीचर आपका क्या हो गया? फर्नीचर आपका असेट है, फर्नीचर इज योर असेट, दैट मीन्स इट इज अ रियल अकाउंट, एंड एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, तो फर्नीचर आपका डेबिट हो जाएगा। बैंक इन्वॉल्व है, इट इज योर पर्सनल अकाउंट। ओके, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर, क्योंकि बैंक पैसा देगा ना, आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, अब बैंक आपको पे करेगा उसका, दैट मीन्स ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर एज पर पर्सनल अकाउंट फॉर 10,000। अब दूसरी एंट्री की बात करते हैं हम लोग। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, आपने बैंक से कैश निकाला ऑफिस यूज के लिए फॉर 12,000। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक तो बैंक अकाउंट हो गया एंड दूसरा कैश अकाउंट हो गया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपने बैंक में से कैश निकाल लिया, तो आपके पास कैश आ रहा है एंड बैंक में से कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड फॉर 12,000 टू बैंक अकाउंट। अब थर्ड हमारे पास है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑफिस यूज है बट यहाँ पे पर्सनल यूज है, और जब भी हम पर्सनल यूज की बात करते हैं दैट इज डिनोटेड विद ड्रॉइंग्स, मतलब दैट मीन्स वो एक, अगर आपके पर्सनल यूज के लिए उसे हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो आपने कैश निकाला बैंक से, लेकिन किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए निकाला। अब आप क्या करोगे? ड्रॉइंग से हमारा क्या हो जाता है? पर्सनल अकाउंट हो जाता है, ठीक है। अब एज पर पर्सनल अकाउंट रूल ड्रॉइंग से हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर, डेबिट हमारा ड्रॉइंग्स हो गया फॉर 5,000 एंड क्रेडिट द गिवर, बैंक आपको पे कर रहा है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 5,000। अब लास्ट हमारी एंट्री है इसमें, अजय रिटर्न गुड्स फॉर ₹2,000। अजय ने जो भी आपसे गुड्स परचेज किए थे 15,000 के, उसमें से 2,000 के उसने गुड्स रिटर्न कर दिए फॉर सम रीजन, हो सकता है डिफेक्ट हो उसमें या कोई भी प्रॉब्लम हो या उसे नहीं चाहिए। तो क्या हो रहा है? अजय के पास से गुड्स जा रहे हैं, अजय के पास से गुड्स जा रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपने सेल्स करी थी, आपने सेल्स करी थी, अजय को गुड्स बेचे थे, अब वो रिटर्न आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि जो आपको इनकम जनरेट हो रही थी, अब क्या हो रहा है? अब आपको रिफंड करना पड़ेगा, यानी कि आपका नुकसान हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है। अब क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है तो दैट मीन्स इट इज योर लॉस। ओके, सेल्स रिटर्न एक तरीके से लॉस हो गया आपको। तो एज पर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, तो और गिवर कौन है? अजय है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्रेडिट द गिवर। ओके, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड फॉर 2,000, ये नीचे आएगा, टू अजय फॉर 2,000 फॉर गुड्स रिटर्न बाय अजय। अच्छा, कोई भी जर्नल एंट्री हम लोग लिखते हैं, ओके, कोई भी जर्नल एंट्री हम लोग लिखते हैं तो ब्रैकेट में हमें नरेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो आपके उसमें इलस्ट्रेशन में दिया है बस उसे सिंपल टर्म्स में आपको नरेशन में लिख देना है। लास्ट में हमें क्या करना है? हमें टोटल करना है, दोनों डेबिट का और हम लोग क्रेडिट का टोटल कर देंगे। देखिए फॉर्मेट क्या है? डेट है, यहाँ पे आती है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो आता है। लेजर फोलियो में तब आप एंट्री करते हो जब आप लेजर बनाते हो, एक डेबिट का कॉलम है, एक क्रेडिट का कॉलम है। ओके, तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दीजिए, उससे हम मोटिवेट होते हैं और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए मेरी इन वीडियोस को। दूसरा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए,
और थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी।